चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। खांसी वाले बादल कहाँ से आ रहे हैं? मामा जी, ये बादल नहीं, किसी ने कचरा जलाया। एनीवे, सी यू लेटर, बाय। जय सिया चित्रगुप्त जी। जी। सिया लेटर? सिया राम के बारे में सुना था, ये सिया लेटर कौन है? प्रभु, सिया लेटर का मतलब है मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ओह हाँ ठीक है, सिया लेटर। प्रभु, चली गई, अब लेटर। हाँ चलिए, हम भी चलते हैं। चलिए प्रभु। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आज इस महाविद्यालय में टीचर के रूप में हमारा पहला दिन। आज के बाद हम इन्हीं छात्रों की, इन कूल डूड्स की भाषा का उपयोग करेंगे। हाँ प्रभु, मैं आपको और एक रामबाण बताता हूँ। अगर कोई भी बात समझ ना आए तो सिर्फ ओ या बोल दीजिए। इसका मतलब है ठीक है, ओ या। छी चित्रगुप्त जी। हाँ। ओया ओया ओया। कूल प्रभु, कूल। आहा, दिल में आग लगी हुई थी, दही खा के ठंडक पड़ गई। अच्छा ही दोनों कॉलेज जाएंगे, 4 पैसे कमाएंगे। हाँ, 4 पैसे कमाएंगे तो अपनी बहन को भी देंगे और उनकी बहन मुझे देगी। एक बात पूछे बबलू के पापा, हमरे भैया पैसे लाए हैं, आप ले लीजिए। और घर से दूर भी रहेंगे, सुकून रहेगा। दही खा के ठंडे ठंडे ख्याल आ रहे हैं। वैसे देखा जाए ये दोनों जैसे भी हैं, शिखा का ख्याल तो अच्छे से रखेंगे। ये भी टेंशन दूर हुई। पर इन दोनों को जताऊंगा नहीं। जता दिया तो दोनों चने के झाड़ पे चढ़ जाएंगे। अरे दही भी खत्म हो गई। भैया जी, नोट को राखी क्यों बांध रहे हो? मैं इसकी बहन लगती हूँ ना, इसलिए। रियली? फिर आपका नाम भैया जी क्यों है? बहन जी होना चाहिए। अरे भैया जी, वो देखिए रट्टू तोता। अरे वो तुम पढ़ोगी क्या? ऊपर चढ़ोगी? हाँ, सारी किताबें बाय कर रखी हैं। The history of nuclear physics as a discipline distinct of atomic physics start with the discovery of radioactivity by Henry Becquerel in 1896. यस, अभी देख मैं क्या करता हूँ। टाइम आ गया जब मछली को डालेंगे हम कांटा। एक मिनट, कांटा तो नहीं है। अरे तो मछली भी कहाँ है यहाँ पे? You're right, यहाँ तो कांटा ही नहीं है। मछली भी तो नहीं है, तो कांटा कैसे होगा? भैया जी आप, अरे भैया जी वेट। In 1903, the Nobel Prize for Physics was awarded jointly to Becquerel for his discovery and to Marie Curie and Pierre Curie for their subsequent research into radioactivity. वाह यार, ऑसम हूँ मैं, ऑसम। कुछ भी रख सकता हूँ मैं। ओह, हिस्ट्री पढ़ने का टाइम हो गया अब तो। हिस्ट्री की बुक। ₹1000। अरे भाई ये 1000 रुपए किसके हैं? भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत 1000 रुपए मैं धारक को 1000 रुपए देने का वचन देता हूँ। वाह यार, औसम हूँ मैं। अब ये तो कुछ भी कर रहा है बे, मतलब नोटों से कैसे बातें कर लेता है? अरे नहीं भैया जी, देखो ये देखिए, ये देखो, ये नोट है ना, इसमें जो लिखा है ये वो रट रहा है। ये देखो
यार एक बात है, कुछ भी बोलो, ये रट्टू रोहित बड़ा जोरदार रटता है यार। और इसकी रटने की जो पावर है वो देख के तो मामा जी भी बहुत शौक रह गए हैं यार। एक मिनट एक तो धीरे बोल, धीरे बोल। तो मैं भी हो गई हूँ। मेरे इस पे ऐसा कुछ लिखा क्यों नहीं है? जालिया, क्योंकि ये नोट नहीं डेबिट कार्ड है। लेकिन पैसे तो इससे भी निकलते हैं। लिखा होना चाहिए ना इसमें। बोलो, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। जस्ट टेल मी। और तुम्हें कोई बुला रहा है, जाओ। हाँ, जाओ जाओ। मैं आती हूँ। नीना, चल। क्या बात है बेटा, शाबाश। इधर लाओ। कॉपी किताब रटना और पराया धन अपना। ये 1000 रुपये का नोट देख के जी लपलपाने लग गई। ऐसे कैसे? मामा जी को नहीं पसंद है सब। ए चंकी, मामा जी रिलीफ फंड लेकर आओ। ला बेटा, अब अपने 1000 रुपए इस मामा जी रिलीफ फंड में डाल दे, वरना तेरी इज्जत बाबा कर लूंगा। जय हो। कॉलेज में रैगिंग करना मना है। सुनिए, 22% वाले भैया जी और आप 29% वाले चंकी जी। मैं तो कहता हूँ आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, वरना आपको अपना रिलीफ फंड खोलना पड़ जाएगा। बात बता बे रट्टू रोहित, अबे कितनी परसेंटेज आई थी तुम्हारी? 100 में 5 कम रहेगा। अरे 95%। बहुत कम आई यार, हैं? हमारे तो आती 5% से कम। लेकिन हड्डियां टूटेंगी तुम्हारी 100%। मामा जी को ये परसेंटेज का फंडा बिल्कुल नहीं पसंद है, हम बता रहे हैं। परसेंटेज में बात ना करना, खून वून खोल जाता है, नाराज हो जाते हैं मामा जी। हाँ, तुम्हारा मेमोरी लॉस कर देंगे, रटना उठना बंद हो जाएगा। रैगिंग बंद की है, सजा देना बंद नहीं की है। क्या समझे? दूसरे का पैसा उठाना गलत बात है, अब उठाया तो सजा तो मिलेगी। वेल सेड, वेल सेड स्टू। प्रभु, ये स्टू क्या होता है, हम भी नहीं समझे। चित्रगुप्त जी, ब्रदर को स्कूल भाषा में ब्रो कहते हैं, तो स्टूडेंट को स्टू कहते होंगे ना। अद्भुत प्रभु, कूल है आप। हम नहीं चित्रगुप्त जी, भैया जी ब्रो कूल है, कूल हो गए हैं। आपने रैगिंग का त्याग कर दिया है और समाज सेवा शुरू कर दी है। हम अत्यंत प्रसन्न हैं, हैप्पी हैं, और आप लोगों को ये सीख भी दे रहे हैं कि पराया धन उठाना बुरे कर्मों को दावत देने के बराबर होता है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। चित्रगुप्त जी प्रभु। कल हम भी मामा जी के लिए धन लेकर आएंगे, कुछ पैसे लेकर आएंगे। जी, प्रतीत होता है वो अत्यंत पुअर होंगे। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? मतलब मामा जी को पुअर बोल दिया? मामा जी गरीब नहीं है, बहुत पैसे हैं, लाखों करोड़ रुपए यही उड़ा देते हैं मामा जी बस। और ऐसा अगर किसी ने कहा तो मामा जी को खून खोल जाएगा। अमीरियत वाली ट्यूनिंग बजा, ट्यून बजाओ। अमीर हैं मामा जी, इससे भी ज्यादा अमीर हैं। और अमीर है मामा जी। बस हम समझ गए हैं कि मामा जी
दरिद्र नहीं है चित्रगुप्त जी, वो केवल बेबस होंगे, वरना कोई छात्रों से पैसे क्यों मांगता। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। हम उनकी बेबसी के लिए पैसे लेकर आएंगे। चलिए चित्रगुप्त जी, इससे पहले कि मामा जी को गुस्साएं और वो धुन बजाएं। प्रभु चलिए। अबे दांत ना छेड़ो, 32 के 32 मामा जी यहीं गिरा देंगे, बता रहे हैं। अभी निकल लो यहाँ से, फटाफट चलो, फटाफट। इसने तो फिर से हमारी इज्जत का कचरा कर दिया। कचरा? किसने फेंका कचरा? कहाँ फेंका? शो मी। अब वहाँ पर वो देखो, वहाँ पर है, जाओ साफ करो। जाओ। आयशा? हाँ जाओ। फाइन, चलो। एक चीज तो हमारी ये समझ में नहीं आती कि ये दोनों कैसे आ गए वापस कॉलेज। मैं बताता हूँ आपको। भाई बात यह है कि आज से यमराज जी और चित्रगुप्त जी हमारे कॉलेज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जी हाँ, और अब वो यहाँ आकर क्या करेंगे, यह आप स्वयं विचार कीजिए। जी हाँ। प्रिंसिपल सर, हमें नहीं लगता है कि इस विषय में छात्र स्वयं विचार कर पाएंगे। आप ही इन्हें बता दीजिए। हाँ, मैं बताता हूँ ना। देखिए बात यह है, आज से यमराज जी और चित्रगुप्त जी स्टूडेंट अफेयर डिपार्टमेंट संभालेंगे। मतलब कि ये लोग एक कड़ी है कॉलेज और स्टूडेंट्स के बीच। आप स्टूडेंट्स की जो भी समस्या हो, आप इनके पास जा सकते हैं। हाँ, और मुझे यकीन है कि ये आपकी समस्या का सॉल्यूशन जरूर देंगे। एक दिन तेरी तालियां बाय बाय कर लूंगा। सॉल्यूशन, समाधान। स्टूडेंट की समस्या का समाधान करना हमारा काम है। हमारे डिपार्टमेंट कैसे घुस रहे हैं ये बीच में? यम जी, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। अच्छा ना, आप कल से रोज आना, वरना मैं चली जाऊंगी। आप निश्चिंत रहिए मोनिका जी, हम अवश्य रोज आएंगे। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। Oh, so cute. प्रभु, कॉलेज ज्वाइन करना मतलब कॉलेज जोड़ना। चित्रगुप्त जी, कॉलेज टूटा कहाँ है जो हम इसे जोड़ेंगे? हाँ, तो प्रभु ओया ओया ओया। और साथ ही हम स्वागत करते हैं हमारे कॉलेज के नए स्टूडेंट्स का। हर साल की तरह इस साल भी फ्रेशर्स डे मनाया जाएगा, जिसके अंदर फ्रेशर किंग और फ्रेशर क्वीन के अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। हाँ। प्रभु, फ्रेशर किंग और फ्रेशर क्वीन मतलब और ताजा राजा और ताजी रानी। चित्रगुप्त जी, ये क्या? प्रभु ओया ओया। और हाँ, इतना ही नहीं, इस साल फ्रेशर डे पे प्रभु और ताजा दिन। ओया ओया ओया। हमारे चीफ गेस्ट हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जिनके लिए आपको एक स्पेशल प्रोग्राम पेश करना होगा। और अगर वो इम्प्रेस हो गए तो हमारे बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का मौका भी मिलेगा। देखिए, हम तो ऐसा कहेंगे कि बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, सबके भविष्य का, तो हम पे छोड़ दो। हम हैं, भैया जी अभी यहाँ पर हैं। हम ऐसा कार्यक्रम करवाएंगे कि मामा जी का भी जो दिल है वो बहुत खुश हो जाएगा। और जो चीफ गेस्ट आएंगे वो चीफ गेस्ट भी कहेंगे हाय क्या कार्यक्रम करवाया है। और देखो भाई, हम एक बात बता देते हैं, जालिया तुम और चंकी तुम करोगे डांस का रंगारंग कार्यक्रम, और सब हमारी टीम मिलके सारा खाना पीना सब ऐसी पार्टी करेंगे कि बाहर माहौल बन जाएगा रे। होगा, बहुत बढ़िया पार्टी होगी यहाँ पर। नहीं, इस साल इस समारोह का आयोजन की जिम्मेदारी यमराज जी और चित्रगुप्त जी की है। वाह! मिस्टर यम, इसमें पीटी का प्रोग्राम भी जरूर रखिएगा मिस्टर। ओया ओया बिंदु में। बिंदु नहीं, बड़ी बिंदु। बड़ी बेटा, नाटक क्या है ये? क्या तमाशा है ये? मामा जी नाराज हो जाएंगे, हम बता रहे हैं।
जब हर साल फ्रेशर पार्टी का अरेंजमेंट हम खुद करते हैं तो फिर इस बार ये दोनों क्यों? वो मेरा मतलब ये अच्छा हो गया, बेल बज गई। अब चलो चलो भाई, ये सब अपने अपने क्लासरूम में जाओ। हम लोग भी चले? हाँ चलिए। प्रिंसिपल सर, हाँ। वो छात्र अपनी कक्षा में जाने के बजाय कुछ वहां मैदान में और कुछ वहां कैंटीन में क्यों जा रहे हैं? अब वो क्यों जा रहे हैं मतलब स्वयं विचार कीजिए। हाँ मैं चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। हमें प्रिंसी ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया है। वाह प्रभु, प्रिंसी। अरे गुप्त जी, समझ गया प्रभु। जैसे ब्रदर का ब्रो होता है, वैसे प्रिंसिपल का प्रिंसी होता होगा। आज बहुत चित्रगुप्त जी, कूल है हम। किंतु चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। हमारी इस प्रॉब्लम का उपाय क्या है? हम समझ नहीं पा रहे हैं कि फ्रेशर पार्टी क्या होती है। प्रभु, फ्रेश मतलब होता है ताजा, फ्रेशर मतलब और ताजा, और पार्टी मतलब संगठन। ओ, मतलब ताजी वस्तुओं का संगठन। हाँ प्रभु। समझ गए चित्रगुप्त जी। अब आप निश्चिंत रहिए और देखिए हम कैसी फ्रेशर पार्टी का आयोजन करते हैं। हिंदी में कर लेते हैं। चलिए प्रभु। बहुत गुस्सा आ रहा है मामा जी को, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है मामा जी को। इतना तेज गुस्सा आ रहा है ना मामा जी को ढोलक, तुम्हें क्या बताएं आज, मतलब क्या कर देंगे हम यहाँ पर। हम ढोलक, कौन है? इधर तोड़ेगा कहीं से। जब मामा जी को गुस्सा आता है तो बृहस्पति पर ज्वालामुखी फटता है, हम बता रहे हैं। पता नहीं है किसी को। भैया जी, रियली? लेकिन ज्वालामुखी को कैसे पता है कि आपके मामा जी को गुस्सा आ रहा है? भैया जी, आप इसे छोड़ो, आपको तो इस कॉलेज को बाय बाय कर लूं, फिर इन दोनों, ये यम और मिस्टर गुप्ता, इन दोनों को इस कॉलेज से बाहर निकाल देंगे। नहीं चमकी नहीं, मामा जी कहते हैं खर्चा करो जितना करना है, करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ खर्च कर दो, लेकिन फिजूल खर्चा नहीं करना। मैं देख लूंगा इन दोनों को, इन दोनों को मैं इस कॉलेज से चलता कर दूंगा बे, लिख के ले लेना हमसे बस। भैया जी, आप उन्हें चलता नहीं कर पाएंगे। अबे पहले इसको चलता करो, बता रहे हैं हम। चलता अभी करो, अभी करो। लेकिन भैया जी, आप उन्हें चलता नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? भैया जी, आप उन्हें चलता इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो चलकर नहीं आते कॉलेज, बाइक पर आते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। चलिए। किसी ने बुलाया? हाँ हाँ हाँ। ओह, सॉरी सॉरी, तुम लोगों को छोड़ के जाना पड़ रहा है, पर मैं आती हूँ। हाँ, आई आई। बाय जालिया। इन दोनों टीचरों को कॉलेज से ऐसा दौड़ा दौड़ा कर बाहर निकालेंगे ना बे, कि इन्हें समझ में आएगा मामा जी का गुस्सा कितना खराब है। This is divided by 1, 1, 9 and the answer is 34. आप लोगों को समझ में आ गया इक्वेशन? सर, आपका आंसर 34 आ रहा है, पर मेरा 28 आ रहा है। वाओ, नाइस। 28 आ रहा है तुम्हारा? हाँ। 28 क्यों आ रहा है ये स्वयं विचार कीजिए। हाँ। सर, स्वयं विचार करने से अच्छा आप हमें पेज नंबर बता दीजिए, हम रट लेंगे। अरे 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 यमराज जी, ये सब क्या है? ये फ्रेशर पार्टी, ये ताजा पालक है, ताजा पालकों का संगठन है, फ्रेशर पार्टी है। वाह प्रभु, अद्भुत, आप कूल है। अरे यमराज जी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि आप फ्रेश पालक ले आए।
आपके कहने का मतलब क्या था? मतलब स्वयं विचार कीजिए। मैं शिखा पुत्री, हम समझ गए हैं। हम स्वयं विचार करके स्वयं समझ गए हैं। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। चलिए फ्रेशर पार्टी लेकर आते हैं। चलिए प्रभु। अरे 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 यमराज जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये नहीं होता फ्रेशर पार्टी का मतलब। मामा जी, सर, ये फ्रेशर पार्टी का मतलब वो नहीं होता है जैसा आप समझ रहे हैं। फ्रेशर मतलब ताज़ा नहीं है यहाँ पे। यहाँ फ्रेशर मतलब नए हैं, नए स्टूडेंट। और पार्टी मतलब उत्सव। हाँ, उत्सव। पार्टी मतलब उत्सव। ये जो नए स्टूडेंट आते हैं, इनके लिए पार्टी रखी जाती है, उसको फ्रेशर पार्टी कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट नाचते हैं, गाना गाते हैं, खाना खाते हैं, उसको फ्रेशर पार्टी कहते हैं। ओके मामा जी। ओ, ये होती है फ्रेशर पार्टी। अच्छा भाई देखो, इस कॉलेज को तो ताले लगने वाले हैं। हाँ? जिस कॉलेज में ऐसे टीचर हो जो साबुन शैम्पू भी खा जाते हैं, उसको ताले नहीं लगेंगे तो और क्या होगा? ये क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? बबलू पापा, हाँ बोलो। आप हंसिए मत। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने शैम्पू और साबुन खाना त्याग किया है। अच्छा, क्या खाते हो फिर? प्रभु, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। हमने आज सुबह ही लालच में आकर आधी साबुन की टिकिया खाई। स्वादिष्ट थी प्रभु, स्वादिष्ट। चित्रगुप्त जी, अरे चुप, तुम हंस क्यों रहे हो? हैं? मैं मजाक उड़ा रहा हूँ ना तुम्हारा, तो मैं हंसूंगा, तुम क्यों हंस रहे हो? हाँ? बबलू पापा, हाँ? मजाक किया जाता है, उड़ाया नहीं जाता। क्या है? वो एक बात पूछें, हमरे भैया का इतना मजाक मत बनाइए। कोई बात नहीं बिंदिया बहन, ये हमारे प्रिय जीजा जी हैं। ये हमारा मजाक उड़ा सकते हैं और कर भी सकते हैं। किंतु बबलू पापा, हम आपको बता दें कि हमने सोच लिया है कि इस बार हम महाविद्यालय की फ्रेशर्स पार्टी में क्या करने वाले हैं। हम रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हैं। हाँ, जहाँ संगीत के रूप में केवल शास्त्रीय संगीत होगा और नृत्य के रूप में केवल शास्त्रीय नृत्य होगा। और होगी प्रभु की पूजा और अर्चना। अच्छा, ये फ्रेशर पार्टी हो रही है या माता जी का जगराता? हाँ? लगे हाथों, लंगर भी बंटवा दो। माता का जगराता अच्छा सुझाव है, मैं अपनी सूची में शामिल कर लेता हूँ। और लंगर भी चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। धन्यवाद। मामा जी, पापा मजाक कर रहे। फ्रेशर पार्टी में ना ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ तो नए नए गाने बजते हैं, ब्रेक डांस होता है एंड पिज्जा खाया जाता है। लेकिन शिखा पुत्री, कोई ऐसा नृत्य क्यों करना चाहेगा जिसमें वो स्वयं टूट जाए? प्रभु, ब्रेक मतलब टूटना। जानते हैं हम। और पिज्जा? पिज्जा नहीं शिखा पुत्री, पिज्जा होगा। हाँ, किंतु कोई पीने की वस्तु को खाएगा कैसे भला? हो गई तुम्हारी फ्रेशर पार्टी की जय। मामा जी, आप भी ना। अच्छा, आप चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूंगी फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज करने में, ठीक है? धन्यवाद। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमने शिखा पुत्री की मदद से फ्रेशर पार्टी की सूचना तो लगा दी है। अब देखते हैं इन छात्रों को ये कितनी कूल लगती है। Oh my God, this is so awesome.
ये फ्रेशर्स पार्टी बहुत कूल होने वाली है। चल भैया जी को बता कर आते हैं। प्रभु, जालिया को तो ये बहुत कूल लगी। लगता है फ्रेशर्स पार्टी में बड़ा मजा आएगा प्रभु। क्या मजा आएगा इस फ्रेशर पार्टी में? बोरिंग है। कौन जाएगा यहाँ? हाँ यार, मैं भी नहीं जाऊंगा। टोटली टाइम वेस्ट है यार। तू तो जाना ही मत तरुण। 83% आए तेरे इस बार। और ये बाल वाल पे कम ध्यान दिया कर। मेरे बाल को कुछ मत करा। पढ़ता तो हूँ मैं, पर यार तेरी तरह याद नहीं रहता। ठीक है, मुझे याद हो गया, मैं तेरे को बताता हूँ। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये बोरिंग क्या होता है? प्रभु, बोरिंग मतलब होता है उबाऊ। सबसे कुल फ्रेशर नाइट यार। मैं तो नहीं जाऊंगा इस फ्रेशर पार्टी में। तू जाएगा क्या? नहीं यार, मैं भी नहीं जाऊंगा। चल पढ़ाई कर। हाँ चल। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है। ये तो उत्सव का मौका है, हर्षोल्लास का मौका है, फिर इन छात्रों को ये पसंद क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं प्रभु, पता नहीं। भैया जी, आप लोगों को पता है यम और चित्रगुप्त जी ने पूरे कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी के पोस्टर्स लगाए हैं। रियली? हमें तो पता ही नहीं था। तुम्हें तो कभी कुछ पता होता ही नहीं है। हाँ? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। यम और चित्रगुप्त जी ने पूरे कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी के पोस्टर्स लगाए हैं। म्यूजिक, मस्ती, टैलेंट कंपटीशन, फैशन शो और तो और हमारे ग्रुप का स्पेशल परफॉर्मेंस। It's going to be an awesome freshers party. चित्रगुप्त जी, हम एक बात समझ गए हैं। वो छात्र जो उस दिन घंटी बजने के बाद अपने क्लासेस की तरफ गए थे पढ़ाई करने, उन्हें इस फ्रेशर्स पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं। और वो छात्र जो कैंटीन और खेल के मैदान की तरफ गए, उन्हें इस पार्टी में बहुत रुचि है। बस आने दो फ्रेशर पार्टी का दिन। तबाही मचा देंगे, बर्बाद करके रख देंगे हम वो फ्रेशर पार्टी। मामा जी भी हमें दाद देंगे और प्रिंसिपल साहब खुद इन दोनों को कॉलेज से धक्का देके बाहर निकाल देंगे, देख लेना। फ्रेशर पार्टी का दिन मामा जी के लिए बदले का दिन होगा। चित्रगुप्त जी, हम इन दोनों तरह के छात्रों के लिए फ्रेशर पार्टी वाला दिन यादगार बना दें। फ्रेशर पार्टी का दिन मिस्टर यम का कॉलेज में आखिरी दिन होगा। बस क्या तुम लोगों में से कोई भी फ्रेशर पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है? लेकिन क्यों? I mean, इतने सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, तो क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तुम लोग? पर हमारे लायक एक भी नहीं। ना कोई ब्रेन गेम, ना क्विज, ना कोई डिबेट। पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी तो नहीं है। हम करेंगे क्या वहाँ? तो क्या डांसिंग, सिंगिंग और वो फैशन शो, ये सब थोड़ी आता है हमें। वहाँ जाके बोर हो जाएंगे शिखा। वैसे भी तुम लोगों ने देखा पार्टी का क्या नाम रखा है, सबसे कूल फ्रेशर्स पार्टी। और हम लोग किस एंगल से कूल हैं? हम लोग वहाँ जाके बस अपना मजाक उड़वाएंगे और कुछ नहीं। और हमें तो लगता है तुझे भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तू अपनी इंसल्ट करवाएगी और कुछ नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने दिव्या। वैसे तुम्हारी शक्ल देखकर लगता तो नहीं कि तुम में अक्ल है, लेकिन है। आई एम इम्प्रेस्ड। वैसे शिखा, तुम क्या करने वाली हो इस कंपटीशन में? फैशन परेड? फैशन का तुम्हें एफ भी आता है? जरा देखो तुम अपने आप को, कहाँ तुम और कहाँ मेरी वो फ्रेंड जेलो, स्टाइलिश एंड गॉर्जियस। सीखो कुछ मेरी इस फ्रेंड से। इतने स्टाइलिश कपड़े, इतने स्टाइलिश बैग्स, एसेसरीज, और तुम बहन जी दिखती हो, बहन जी। वैसे तुम एक काम कर सकती हो, अपने बालों में तेल लगाकर, चोटी बनाकर, लाल कलर का रिबन लगाकर आ जाओ। और हाँ, सलवार सूट पहनकर भी आ सकती हो। जो हो तुम वही देखोगी, बहन जी। अरे रे 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 रे, जरा दिखाना। तो बातें सुनी नहीं कि आंसू आ गए। ये पार्टी तुम जैसे लोगों के लिए नहीं, हम जैसे कूल लोगों के लिए, तुम जैसे लूजर्स और अनकूल लोगों के लिए नहीं, समझे? इसलिए हमसे कंपटीशन करने की तुम सोचना भी मत।
वैसे भी तो वो अगर चाहे भी ना तो हंस की चाल तो नहीं चल सकता। एक मिनट तानिया, यहाँ कौवा कहाँ है और हंस कहाँ है? उस दिन भैया जी भी कह रहे थे कुछ तोता है, मछली है। ये कॉलेज है या जू है? चलो, हंस यानी तू और कौवा यानी ये बहन जी। तानिया चल ना। मैंने कहा था ना, अभी तो तूने केवल कंपटीशन में अपना नाम लिखवाया है, तो ये लोग तेरा ये हाल कर रहे हैं। सोच जब पार्टिसिपेट करेगी तो क्या होगा। वो एक बात पूछे बबलू पापा, आप आगरा का चले गए, पूरा घर सूना हो गया। वो हम क्या कह रहे थे, वो आप जो मीटिंग के लिए गए हैं ना, वो बहुत ही अच्छी होगी, देखिएगा। बिल्ली अब मेरी बात कर दो। बबलू पापा, हम पापा जी को देते हैं, रुकिए। हाँ खोतिया, सुना है वहाँ का पागल खाना बड़ा खूबसूरत है, शिफ्ट कर दिया है। अरे अरे अरे, तेरी किस्मत ही खराब है। अपना ख्याल रखियो। और ले बलदेव, शिखा आ गई, उससे बात कर। मुझे बात नहीं करनी। अपना ख्याल रखियो पुत्र। और हाँ, जल्दी आ जाना बेटे। ओके, बाय। शिखा को क्या हो गया? पता नहीं पापा जी। प्रभु, जैसा आपने कहा था, मैंने उन स्टूडेंट्स की सूची बना ली है जो फ्रेशर्स पार्टी में हिस्सा लेना चाहते हैं, किंतु प्रभु केवल आधे स्टूडेंट्स ही हिस्सा लेना चाहते हैं। ऐसा क्यों चित्रगुप्त? पता नहीं महाराज, कोई उत्सव में भाग लेना क्यों नहीं चाहता। बड़ी विचित्र बात है। ओ या चित्रगुप्त जी, ओ या प्रभु। तू ये क्या कर रहे हैं आप पुत्र? यहाँ कचरा फेंका, यहाँ केवल गधे कचरा फेंकते हैं, आपने क्यों फेंका? तो आप ही उठा लो इसे। स्टूडेंट। प्रभु। चित्रगुप्त जी। जी। अद्भुत प्रभु, आपने जिसे छुआ है वो रोशन ही हुआ है। चित्रगुप्त जी, अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, वरना समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। हाँ प्रभु। प्रभु, आ गई मेनका जी और मोनिका जी। वाओ, व्हाट ब्यूटीफुल रोजेस। आप ये रेड रोजेस मेरे लिए लाए हैं? देखिए, हाँ कर दीजिए, हाँ, वरना मैं चली जाऊँ। ठीक है। प्रभु, आप क्यों चली जाएंगी? ये आप ही के लिए लाए हैं प्रभु, दे दीजिए ना। हाँ जी, ये आप रख लीजिए मोनिका जी। एनीवे, आपको कॉलेज में किसी भी चीज की जरूरत हो, आपको पता है किसके पास आना है? जी, प्रिंसी सर। इतने भोले हैं प्रभु। जी चित्रगुप्त जी। मोनिका, मेरे पास आना है, राइट? ठीक है, तो मुझे बता देना। मैं चल, बाय। मोनिका जी। मोनिका, हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। हमने एक फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया है, इसमें कुछ छात्र रुचि दिखा रहे हैं और कुछ छात्र हैं जिनको कोई रुचि ही नहीं है। ऐसा हमने ये सवाल प्रिंसिपल सर से भी पूछा, लेकिन उन्होंने कहा आप स्वयं विचार कीजिए। डोंट बॉदर, मेरे होते हुए आप दोनों को स्वयं विचार करने की कोई जरूरत नहीं। I'm there, no? वैसे क्या है ना, कॉलेज के स्टूडेंट्स ने खुद को 2 हिस्सों में बांट रखा है, राइट? ऐसे छात्र कूल है मोनिका जी। मोनिका, वो क्या है, छात्रों में आपस में मिलना जुलना, हंसना खेलना कूदना आवश्यक है, कूल है। पर प्रॉब्लम तो ये है ना याम जी कि ऐसे स्टूडेंट्स को सिर्फ खेल कूद में इंटरेस्ट है, पढ़ाई और क्लासेस से कोई मतलब नहीं। और दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स जिनके पास फैशनेबल कपड़े नहीं है, तो वो अपने आप को अनकूल समझते हैं।
वो दिन भर सिर्फ पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं। शायद इसीलिए आपके पार्टी में आने से थोड़ा सा शर्माते हैं। ओह, मेरी तो घंटी बज गई, मेरी क्लास का टाइम हो गया। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। हाँ, अच्छा सुनिए, क्लास के बाद आप मुझे मिलना जरूर हो, वरना मैं चली जाऊँ। जी चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। कुछ समझे? ये पूरी दुविधा कूल और अनकूल की परिभाषा की वजह से हुई है। इस परिभाषा में बहुत गड़बड़ है चित्रगुप्त जी, बहुत गड़बड़।